आज हम देखने जा रहे हैं टोगेन आर्मकी को, और इस एने की डिटेल बाय डिटेल एक्सप्लेनेशन तुम्हें बस इसी चैनल पे मिलेगी। ओके बड़ी, इस एपिसोड की शुरुआत होती है इस आदमी से जो कि अपने सीनियर को कहता है कि क्या उसे पता भी है कि वह क्या कर रहा है। अगर उसने अभी इस चीज़ से छुटकारा नहीं पाया तो वह बाद में बहुत रिग्रेट करेगा। उस आदमी का सीनियर कहता है, मुझे माफ़ करना सामारे। अब हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि उस आदमी के हाथ में एक बच्चा होता है। यह आदमी कहता है कि उसको भरोसा है कि यह एक गलती नहीं है। इसके बाद बताया जाता है कि बहुत समय पहले डीमंस हुआ करते थे जो कि इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा थे। वो डीमंस इंसानों को ख़त्म किया करते थे, लेकिन एक आदमी था जिसने उन डीमंस का सामना किया और उस आदमी का नाम था मोमोतारो। मोमोतारो ने अकेले ही बहुत सारे डीमंस को हरा दिया और उसी वक्त से मोमोतारो और डीमंस की लड़ाई चालू हो गई। अगला सीन एक लकर शॉप का होता है और हमें यहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम है शीकी इचिनोसे, जहाँ पर वह किसी से फ़ोन पर बात कर रहा होता है, जहाँ पर वो इस बारे में बात कर रहा होता है कि कैसे उसको निकाल दिया गया है और उसको निकालने का रीज़न होता है कि शीकी ने किसी से फ़ाइट करी होती है। इसके बाद वो फ़ोन रख देता है। यहाँ पर वो सोच रहा होता है कि अब उसको आगे क्या करना चाहिए। तभी यहाँ पर एक आदमी आता है और वह शीकी के सर पर एक घुसंड मारता है। इस आदमी का नाम होता है सुयाशी। यह आदमी शीकी से कहता है, तुम्हें एक्सपेल्ड कर दिया गया। तुम बेवकूफ़। शकी यहाँ पर सुयोशी को चुप रहने के लिए बोलता है। शकी कहता है, मेरे एक्सपेल्ड होने से फ़र्क किसे पड़ रहा है। सुयोशी शीकी को कहता है, तुमने मुझे अभी चुप रहने के लिए कहा, अपने फादर को चुप रहने के लिए कहा। अब यहाँ पर वो शीकी की पिटाई करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन शीकी जो है वह पीछे हटता है और वह बेड पर चढ़ जाता है। अब यह आदमी शीकी से पूछता है, तुम्हारे कमरे में इतने सारे वेपन्स क्या कर रहे हैं? पहले यह बताओ। हम बस एक लकर शॉप चलाते हैं, वेपन की शॉप नहीं। और फिर से यहाँ पर शीकी जो है वह सुयोशी को चुप रहने के लिए कहता है कि वह यह बात जानता है कि अब उसकी दुकान पर कस्टमर बहुत कम आते हैं। यह सुनकर सुयोशी कहता है, तुम चुप रहो, तुम्हें बड़े लोगों के बिजनेस से दूर रहना चाहिए। शीकी अब ताना मारते हुए कहता है, आप अपने आप को बड़ा कह रहे हो, क्या मजाक है। सुयोशी कहता है, तुम खुद देखो ना, सबसे पहले तो तुमको निकाल दिया गया है और इतनी ऊंची ऊंची बातें कर रहे हो। और शी अब यहाँ पर थोड़ा सीरियस होकर कहता है कि वो कभी भी सुयोशी जैसा नहीं बनेगा और वो इस बात से खुश है कि वो और सुयोशी दोनों ब्लड रिलेटेड नहीं है। सुयोशी कहता है कि तुमको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तभी यहाँ पर फ़ोन की घंटी बजती है, लेकिन इसी के साथ यहाँ पर दिखाया जाता है कि शीकी को थोड़ा सा बुरा फील हो रहा है जो उसने कहा उसके लिए। सुयोशी जैसे ही फ़ोन उठाता है उसको पता चलता है कि उसको एक ऑर्डर मिला है। यहाँ पर यह भी दिखाया जाता है कि सुयोशी के डेस्क पे शीकी की बचपन की फ़ोटो होती है। अगले सीन में शीकी गैलरी में बैठा होता है और वह यह सोच रहा होता है कि काश उसको एक पैसे वाला बंदा अडॉप्ट करता। लेकिन इसके बाद अब यहाँ पर शीकी जो है गन प्रैक्टिस करने लगता है, बट तभी उसको एक धमाके की आवाज़ सुनाई देती है। जब वह यहाँ पर बाहर जाकर देखता है तब उसे बस धुआं दिखाई देता है और तभी एक अजीब सी चीज़ उसको खिड़की से बाहर खींच लेती है और वह नीचे जाकर गिरता है पीठ के बल। शीकी के सामने अब यहाँ पर एक आदमी आ जाता है और वह आदमी शीकी से पूछता है, तो तुम ही हो शीकी इचिनोसे। लेकिन तभी एक गाड़ी उस आदमी को टक्कर मारती है और ये गाड़ी चलाने वाला होता है सुयोशी। सुयोशी यहाँ पर शकी को कार में आने के लिए कहता है। अगले सीन में ड्राइव करते हुए बहुत दूर पहुँच जाते हैं। सुयोशी कहता है कि अब उनके पास बस एक ही ऑप्शन बचा है इस देश को छोड़ के जाने का। शकी कहता है, पापा क्या आपने कोई लोन वोन लिया है क्या? अरे जो भी हो, लेकिन उसके ऊपर गाड़ी क्यों चला दी? इस पर सुयोशी बोलता है, तुम टेंशन मत लो, मुझे नहीं लगता कि उसको कुछ हुआ भी होगा उससे। शकी कहता है, अरे लेकिन मुझे तो लगता है ना उसको कुछ हुआ होगा। अब सुयोशी यहाँ पे बहुत सीरियस हो जाता है और वो शगी कहता है कि मैं तुमसे बस एक ही बार ये बात कहूँगा। शयोशी उसे कहता है कि तुम एक डीमन के वंश से हो और वो आदमी जिससे तुम अभी मिले वो मोमोतारो के वंश से है। शी कहता है, पापा यह मजाक का समय नहीं है। तभी यहाँ पर अचानक ही वो आदमी इनकी गाड़ी पर अटैक कर देता है। अब यहाँ पर इनकी गाड़ी बहुत अजीब सी चीज़ से ढक जाती है। इसी वजह से यहाँ पर सुयोशी गाड़ी को ड्राइव नहीं कर पाता और उनकी गाड़ी एक जगह पे जाकर रुक जाती है। सुयोशी बाहर आता है और वो शकी को चलने के लिए कहता है अपने साथ, और अब इनकी गाड़ी भी यहाँ पर ब्लास्ट हो जाती है। इस चीज़ से यहाँ पर सुयोशी का ध्यान भटकता है एंड जैसे ही वो पीछे देखता है वो ये पाता है कि शीकी गायब हो चुका है और वो जो काली अजीब सी चीज़ है वो एक वेयर हाउस में जाती हुई दिखाई देती है। सुयोशी ये चीज़ देखता है और वो भी उस वेयर हाउस में चले जाता है। उस वेयर हाउस के अंदर उसी आदमी ने शीकी को बांध के रखा होता है। यह आदमी शकी को कहता है, तुम्हारे अंदर एक डीमन का खून है और तुम्हारा इस दुनिया में कोई काम नहीं है, तुम जैसे लोगों को ख़त्म करना ही हमारा काम है। इस आदमी का नाम होता है सामी। शीकी उस आदमी से कहता है, तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? अब यहाँ पर शशि आता है
वो बोलता है कि मोमोतारो और डीमंस के बीच बहुत पहले से ही लड़ाई होते आ रही है। मोमोतारो के जितने भी डिसेंडेंट थे वो एक साथ आए और उन सभी को मोमोतारो एजेंसी के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं लोगों के डर से डीमंस ने ह्यूमंस के बीच में छुपना चालू कर दिया। तभी यहाँ पर सामी एक वेपन क्रिएट करता है और अब सामी दारे और सुयशी दोनों लड़ने के लिए तैयार होते हैं। सामी अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और सुयशी भी यहाँ पर एक वेपन क्रिएट कर लेता है और अब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं। यहाँ पर बताया जाता है कि जो ये लोग वेपन की तरह यूज़ कर रहे हैं वो है ब्लैक मिस। ये चीज़ बस मोमोतारो के वंश के लोगों के पास ही होती है। सामी तारे सुयोशी को यहाँ पर सीनियर कहता है और वो कहता है हमारी एज काफ़ी ज़्यादा हो गई है। सुयोशी मोमोतारो एजेंसी का ही एक मेंबर हुआ करता था और सुयोशी का असली नाम है सुयोशी मोमोगावारा। सुयोशी कहता है मुझे उस नाम से मत बुलाओ। शीकी अब यहाँ पर सोच रहा होता है कि उसके फादर मोमोतारो के वंश से है। सुयोशी सामधारे को कहता है कि मेरा नाम इचिनो से सुयोशी है। सामी कहता है नाम चेंज करने से आपका वंश चेंज नहीं हो जाएगा, लेकिन जो भी हो आप ये चीज़ तो नहीं भूलेंगे कि डीमंस कितने खतरनाक होते हैं। सामी सुयोशी से कहता है आपने एक डीमन को बचाया है और इसलिए आपको भी अब ख़त्म किया जाएगा। एंड तभी यहाँ पर सुयोशी सामदारे के ऊपर अटैक कर देता है। सामी भी यहाँ पर सुयोशी के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। अब यहाँ पर इन लोगों की फाइट फिर से शुरू हो जाती है और ये लोग दूसरे के ऊपर अपने अपने वेपन से अटैक कर रहे होते हैं। शीकी को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके सामने आखिरकार ये सब कुछ चल क्या रहा है। सामी सुयोशी से पूछता है कि वो एक डीमन को क्यों बचा रहा है। वो लोग बस राक्षस हैं जो कि ह्यूमंस को नुकसान पहुंचाते हैं। शीकी कहता है कि उसके फादर ने यह बात उसको कभी बताई क्यों नहीं। सुयोशी अब यहाँ पर सामारे के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन यहाँ पर सामी तारे उसके अटैक को डज कर लेता है और इसी के साथ मौका देखते ही सुयोशी के ऊपर अटैक भी, और सामी तारा के इस अटैक से सुयोशी बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। शीकी यहाँ पर अपने पापा की हालत देखकर बहुत दुखी हो जाता है। सामधारे सुयोशी के पास जाकर कहता है आपको क्या लगा था आप मुझे हरा सकते हो। शीकी सामीदारे के ऊपर गुस्से में चिल्लाता है। सामी अब शीकी के पास जा रहा होता है, लेकिन सुयोशी उसके पैर को पकड़ लेता है। सामी सुयोशी से पूछता है कि वह एक डीमन को क्यों ही बचा रहा है। सुयोशी कहता है तुम्हें क्या लगता है एक फादर को रीज़न चाहिए होता है अपने बच्चे को बचाने के लिए, और मैं उसको प्रोटेक्ट करूंगा क्योंकि वह मेरा बेटा है। उसने आज तक कुछ भी गलत नहीं करा और उसने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया है। लेकिन सामी अब यहाँ पर सुयोशी को चुप रहने के लिए कहता है। सामी अब यहाँ पर अपने वेपन को क्रिएट करके सुयोशी के ऊपर अटैक करने वाला होता है। दूसरी तरफ यह चीज़ देखकर शीकी को गुस्सा आ रहा होता है और वह सोच रहा होता है कि सामीदारे ने उसके पापा को नुकसान क्यों पहुंचाया, और उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही होती है कि वो सामी को ख़त्म कर देगा। और शीकी अब यहाँ पर धीरे धीरे करके एक डीमन के अंदर बदल रहा होता है। सामी अब देखता है कि शीकी अपनी जगह से गायब है और तभी सामी के ऊपर एक बहुत खतरनाक अटैक हो जाता है, लेकिन सामी उस अटैक्स को डच कर लेता है और वह भी बहुत फास्ट। सामदारे ऊपर देखता है और वह नोटिस करता है कि शीकी उल्टा लटका हुआ है। शीकी अब नीचे आता है, जिसे देखकर अब सामदारे कहता है यह अवेकेंड हो चुका है। सामदारे बताता है कि डीमंस जो है वो ब्लड मैनिपुलेशन से फाइट करते हैं। शीकी अब यहाँ पर सामदारे के ऊपर अटैक कर देता है और इन दोनों की यहाँ पर फाइट शुरू हो जाती है। शकी और सामीदारे एक दूसरे के ऊपर अटैक्स कर रहे होते हैं और अटैकिंग में ही यहाँ पर सामी शकी का एक हाथ उड़ा देता है, लेकिन शीकी यहाँ पर अपने हाथ को रीजनरेट कर लेता है। सामारे बताता है कि वो लोग डीमंस को इसलिए ख़त्म करते हैं क्योंकि जो डीमंस होते हैं वो एक टाइम के बाद अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं। शीकी ब्लड को मैनिपुलेट करके बहुत सारे वेपन्स बना लेता है। ये चीज़ देखकर सामीदारे बहुत शॉक हो जाता है। शीकी अब यहाँ पर फायरिंग चालू कर देता है सामी के ऊपर। सामी भी अब यहाँ पर अपने वेपन से उन सभी गोलियों को डिफ्लेक्ट कर रहा होता है, लेकिन चीज़ें यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। अब यहाँ पर होता है राउंड 2 और राउंड 2 में फिर से शीकी फायरिंग करने लगता है सामदारे के ऊपर। सामदारे मौका देखकर शीकी के ऊपर अपनी तलवार से अटैक करता है, लेकिन शीकी सामदारे के फेस पर अटैक करता है, जिससे कि सामीदारे बहुत दूर जाके गिरता है। सामी ज़मीन पे पड़ा हुआ होता है। शीकी उसके पास जाता है, उसके चेहरे पर अपना पैर रखता है और उसके जितने भी वेपन्स होते हैं वो सारे के सारे पॉइंट करता है सामी के ऊपर। अब शीकी यहाँ पर सामी तारे के ऊपर बहुत तगड़ा अटैक करता है और इस अटैक से वो जगह थोड़ी बहुत तबाह हो जाती है। अब थोड़ी देर बाद शीकी को ही दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर अपनी ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाता है और वो खुद से कहता है कि अभी अभी उसके साथ हुआ क्या। दूसरी तरफ खड़ा होकर सामीदारे उसको देख रहा होता है और वो कहता है मेमोरी लॉस और बॉडी म्यूटेशन की वजह से उसको ये कन्फ्यूजन हो रही है। सामी बहुत ज़्यादा इंजर्ड होता है, लेकिन फिर भी वह किसी तरह एक वेपन को तैयार कर लेता है। सामी शीकी के पास जाते हुए कहता है कि वो शीकी को ख़त्म कर देगा
और इसी के साथ उसके सारे के सारे डर को भी। सामीदारे अब सीकी के ऊपर जैसे ही अटैक करने वाला होता है, तभी उसके अटैक के बीच में सुयोशी आ जाता है और यह अटैक सुयोशी को लग जाता है। सामी सुयोशी को देखकर बोलता है, तो आपको अभी भी उस बच्चे को ही बचाना है। इतना सब कुछ देखने के बाद भी वेयर हाउस के बाहर कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि यह चीज़ देखकर थोड़े शॉक होते हैं कि इस वेयर हाउस को क्या हो गया, और दूसरी तरफ यहाँ पर सामी गायब हो जाता है। शिकी अब यहाँ पर एक एम्बुलेंस को बुलाने के बारे में सोचता है। सुयोशी सीकी से माफ़ी मांगता है उससे यह बात छुपाने के लिए कि शिकी एक डीमन है। सुयोशी सीकी से कहता है कि वह और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने, मोमोतारो और डीमंस दोनों को हराने के लिए। सुयोशी की बातें सुनने के बाद शिकी उसको चुप रहने के लिए कहता है। वो कहता है कि मुझे यहाँ पर कोई फाइनल स्पीच नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर अब तू और शी खत्म हो जाता है। शिकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुखी होता है। तभी यहाँ पर शिकी के पीछे एक आदमी आता है और वह आदमी शिकी को बेहोश कर देता है। अगले सीन में अब कुछ अजीब लोगों को दिखाया जाता है। वो लोग यहाँ पर बात कर रहे होते हैं कि जो मोमोतारो है वह वीक हो चुके हैं। वो ये बात कर रहे होते हैं कि उन्हें उस डीमन चाइल्ड यानी शकी को जल्द से जल्द ख़त्म करना पड़ेगा। और वही नहीं, जितने भी डीमन चाइल्ड हैं उन सबको अवेकनिंग से पहले अगले सीन में एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि किसी से फ़ोन पर बात कर रहा होता है। यह बंदा यहाँ पर कुछ डीमन चाइल्ड्स के बारे में बात कर रहा होता है और यह कहता है कि वह इस बात को नहीं जानता कि वह डीमन चाइल्ड्स कितने यूज़फुल हैं। तभी सामने से फ़ोन पर आवाज़ आती है, ध्यान रखना कि उन लोगों को कुछ ना हो। इसके बाद कुछ डीमंस को दिखाया जाता है। अब यहाँ पर उसी आदमी को दिखाया जाता है जिसने शिकी को बेहोश किया होता है और वह कहता है, मुझे लगता है कि इसको इवैल्यूएट करना बेकार रहेगा। इसी के साथ बड़ी यहाँ पर यह एपिसोड होता है एंड तुम्हें अगले एपिसोड देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बताना कि तुम्हें यह एपिसोड कैसा